दोस्तों, आज राजस्थान और लखनऊ के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में लखनऊ के बल्लेबाजों ने राजस्थान की धज्जियां उड़ाते हुए 180 रन ठोक दिए। लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी से मैच को पलटते हुए टीम की जबरदस्त वापसी कराई। लेकिन फिर अंत में लखनऊ के गेंदबाजों ने जो किया, उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने ऋषभ पंत और उन्होंने सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श के साथ माकरम की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन चौथी ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका जड़कर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, पांचवीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर महेश तिछड़ा ने इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 15 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आ गए और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 16 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 18 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तिछड़ा। इस बार इनका स्वागत माकरम ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर पांचवीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार इनका स्वागत निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। वहीं अंतिम गेंद पर माकरम ने चौका जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 46 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में तुषार ने केवल 5 रन खर्च किए। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 51 रन बन पाया। 8वीं ओवर में हसरंगा ने चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी आ चुके थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में तुषार देशपांडे, लेकिन 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 9 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हसरंगा, लेकिन 5वीं गेंद पर माकरम ने शानदार छक्का, इसके बाद अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 76 दिनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में संदीप शर्मा, मगर तीसरी ही गेंद पर माकरम ने 3 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर आयुष बड़ोनी ने तूफान मचा दिया। आयुष बड़ोनी ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 11 ओवर में ही 92 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तिछड़ा, लेकिन इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर माकरम ने खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 13 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 12 ओवर में 105 रनों तक बन गया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 13 ओवर में 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हंसरंगा। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 116 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तिछड़ा। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक रनों के लिए तरसा दिया और केवल 5 रन खर्च किए। 15 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राजस्थान की तरफ से एक बार फिर हंसरंगा,
लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया। लेकिन उसके बाद हंसरंगा ने पांचवीं गेंद पर माकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। 130 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। माकरम अपनी टीम के लिए 45 गेंद पर 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आयुष बड़ोनी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 131 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर संदीप शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके बाद संदीप शर्मा ने ज्यादा रन नहीं खर्च किया, केवल 8 रन दिए। 17 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 139 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे, इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी 33 गेंद पर पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और लखनऊ की टीम को 143 रनों के स्कोर पर पांचवा झटका लग गया। आयुष बड़ोनी अपनी टीम के लिए 34 गेंद पर 50 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन डेविड मिलर मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 18 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 146 रन 5 विकेट पर बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 7 रन खर्च किए। 19 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 153 रन बन पाया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपने टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने होती राजस्थान पारी की शुरुआत करने आए IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के साथ यशस्वी जायसवाल। वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। पहले ओवर में ही राजस्थान की टीम का स्कोर 13 रन बन गया। दूसरे ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने आए आवेश खान, इनका भी स्वागत वैभव सूर्यवंशी ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़ इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 26 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर शादी ठाकुर, इस बार इनका स्वागत जायसवाल ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर ठाकुर की जमकर कुटाई कर दी और अपने टीम को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में लखनऊ की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और फिरकी के जादूगर दिग्वेश को बुलाया। इस ओवर में दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 2 रन खर्च किए। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 41 रन बन पाया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए माकरम, इनका स्वागत जायसवाल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी जिन को भी छक्के में डिपॉजिट कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और अपने टीम को 5 ओवर में ही 55 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए प्रिंस यादव, खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन ओवर खत्म होते होते जायसवाल ने अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद राजस्थान की टीम ने गेंदबाजी में एक बार फिर सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार रवि बिश्नोई को बुलाया। रवि बिश्नोई का स्वागत वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने भी चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचकर जीत की तरफ बढ़ा दिया। लखनऊ की तरफ से 8वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए
दिग्वेश राठी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 9वीं ओवर लेकर आए एक बार फिर माकरम। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को चकमा दे दिया और वह स्टंपिंग आउट हो गए, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम को 85 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम के लिए 20 गेंद पर 34 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 86 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनका स्वागत नीतीश राणा ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन अगली ही गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। राजस्थान की टीम को 94 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। नीतीश राणा टीम के लिए आज ठंड बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। वहीं लखनऊ की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए। 11 ओवर में राजस्थान का स्कोर 99 रन बन गया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर ओवर का अंत भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 12 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी। इस ओवर में उनका स्वागत दूसरी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 9 रन खर्च किए। 13 ओवर में राजस्थान का स्कोर 122 रन बन पाया। एक लखनऊ की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 4 रन खर्च किए। 14 ओवर में राजस्थान का स्कोर 126 रन बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में प्रिंस यादव बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन रियान पराग ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान। इनका स्वागत दूसरी गेंद पर ध्यान पराग ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 16 ओवर में 148 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में लखनऊ की तरफ से दिग्वेश राठी। इनका स्वागत रेंट पराग ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। 17 ओवर में राजस्थान का स्कोर 156 रन बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान और पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को मैच में शानदार वापसी करा दी। यशस्वी जायसवाल अपनी टीम के लिए 52 गेंद पर 74 बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान पराग का साथ देने के लिए ध्रुव जुरैल आ चुके थे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ध्यान पराग भी एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए और मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। रियान पराग टीम के लिए 39 रनों का योगदान दे पाए। अब मैदान पर सिमरन हिटमायर आ चुके थे। 18 ओवर में राजस्थान का स्कोर 161 रन बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर हिटमायर ने चौका जड़कर मैच में रोमांच ला दिया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर मैच को लगभग खत्म कर दिया। 19 ओवर में राजस्थान 172 रन बना चुकी थी। अब जीत के लिए केवल 6 गेंद पर 9 रन चाहिए था। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने आए अंतिम ओवर में आवेश खान। पहली ही गेंद पर ध्रुव ने सिंगल ले लिया, वहीं दूसरी गेंद पर हिटमायर ने 2 रन बटोर लिए और अब जीत के लिए 4 गेंद पर 6 रन चाहिए था, लेकिन हिटमायर अपना विकेट खो दिए। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद शार्दुल ठाकुर को थमा बैठे। हिटमायर ने 7 गेंद में 12 रन बनाए। मैच पूरी तरफ से फंस गया। 3 गेंद पर राजस्थान को जीतने के लिए 6 रन चाहिए था। ध्रुव मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज शुभम दुबे आ चुके थे। चौथी गेंद पर शिवम दुबे एक भी रन नहीं बना सके। 5वीं गेंद पर उन्होंने हवा में गेंद उठा दी। गेंद के नीचे डेविड मिलर थे, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच छोड़ दिया और राजस्थान ने 2 रन बटोर लिए। अब अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए था। मैच नाखून चबाने को मजबूर कर रहा था। शुभम दुबे ने खतरनाक शॉट मारा, लेकिन आवेश खान ने अपना हाथ अड्डाकर गेंद रोक ली और अंतिम गेंद पर भी केवल 1 रन बन सका, जिसकी वजह से लखनऊ यह मुकाबला 2 रनों से जीत गई। राजस्थान को उनके घर में घुसकर हरा दिया।
दोस्तों, तारीफ करनी होगी आवेश खान की, जिसने सांस रोकने वाले ओवर में लखनऊ को ऐतिहासिक जीत दिला दी। हर एक गेंद उन्होंने यॉर्कर डाली, आखिरी गेंद पर चोटिल भी हो गए। आवेश खान ने पूरा दम लगा दिया और अपनी टीम को जीता दिया। ऐसा मैच पूरे आईपीएल में नहीं हुआ। और साथ ही तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की कप्तानी की। उन्होंने अंत में 10 मिनट लगाए और राजस्थान का टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से लखनऊ जीत पाई। आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन चाहिए थे और आवेश ने चमत्कार कर दिया। आपको कैसी लगी आवेश की गेंदबाजी? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के। इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसको हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, सचिन, रविंद्र खलील, अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है, यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रोहित शर्मा को 50 करोड़ में मुंबई इंडियंस को छोड़कर बैंगलोर की कप्तानी करने का ऑफर दिया। तो खुद सामने आकर विराट कोहली ने जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। नीता अंबानी परेशान। तो दोस्तों, आखिर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में बुलवाने के लिए जो कहा ना, वो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा और दोस्तों इस मैच की शुरुआत से पहले ही आरसीबी और केकेआर की टीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों इस बार आरसीबी की निगाहें आईपीएल की ट्रॉफी पर है और वो किसी भी हाल में ये ट्रॉफी जीतना चाहती है। फिर तो चाहे दूसरी टीम से अपनी आरसीबी में किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो या फिर कितने करोड़ की रकम देकर माइग्रेट करवाना हो, लेकिन दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आरसीबी ने खुलेआम रोहित शर्मा को बड़ा ऑफर देते हुए आरसीबी
टीम की कप्तानी करने तक के लिए कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने में बस 3 दिन बचे हुए हैं और उससे पहले आरसीबी का ये बड़ा दाव मुंबई इंडियंस के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको हम बता दें कि आरसीबी टीम आज तक आईपीएल में एक भी बार खिताब जीती नहीं है और दोस्तों इस बार आईपीएल के संस्करण में ओनर्स का पूरा फोकस है कि वो किसी भी हाल में इस बार ट्रॉफी अपने घर लेकर आए। और दोस्तों हर साल आरसीबी जब भी ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती है और जीत नहीं पाती तो उसको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी आरसीबी की टीम में शामिल है और फिर भी आरसीबी टीम आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, जो कि निराशजनक है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आए तो हर मुश्किल उनके लिए आसान हो जाएगी। और रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत कर आए हुए हैं और उनको खूब एक्सपीरियंस है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने सबसे ज्यादा बार अब तक आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। तो वहीं रोहित शर्मा को इसीलिए आरसीबी के ओनर्स अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो तब तक मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मुंबई इंडियंस उनको ऑक्शन में परचेज नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अब खुद सामने विराट कोहली निकल कर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करें, इसीलिए रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली ने कहा है कि मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा कितना अच्छा कप्तान है और जब वो आईपीएल में आता है तो उसकी कप्तानी के चर्चे हर जगह होते हैं। हम इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी आज तक आईपीएल की ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित शर्मा के साथ है। अगर रोहित शर्मा चाहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम आईपीएल की ट्रॉफी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम में भी हुनर छुपा हुआ है। लेकिन हम अपने आप को साबित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आईपीएल की ट्रॉफी हमारे ड्रेसिंग रूम में ना लगी हो। और इस बार आईपीएल को जिताने का काम हमने रोहित शर्मा को सौंपा है। हम जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान है और उनकी कप्तानी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने पिछले ही साल T20 विश्व कप जितवाया, तो इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसके बाद ये अनुभव हमारे काफी काम आएगा। रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस टीम को छोड़कर हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद ये मुश्किलें ना पैदा हो। हम रोहित शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा जब चाहे 70-80 करोड़ रुपए लेकर हमारे से आरसीबी टीम की कप्तानी ले सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा फ्रीली हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अगर देर की तो मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी उनको हमारी टीम में आने नहीं देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा अब दुविधा में पड़ चुके हैं कि आईपीएल 2025 वो विराट कोहली की टीम के साथ खेले या फिर नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।